नमस्कार। इस वीडियो पाठ में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है टेलीविज़न समाचार। हम समाचार शब्द या खबर शब्द या न्यूज़ शब्द से परिचित हैं, उनकी परिभाषाओं से परिचित हैं, लेकिन अलग अलग माध्यमों में समाचारों के साथ कुछ विशेषताएं भी जुड़ जाती हैं। प्रिंट के समाचार की कुछ खास विशेषताएं होती हैं, उसी ढंग से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के समाचारों की कुछ खास विशेषताएं होती हैं और उसी प्रकार टेलीविज़न समाचारों की भी कुछ खास विशेषताएं होती हैं। तो आज के इस पाठ में हम चर्चा करेंगे टेलीविज़न समाचार पर और टेलीविज़न समाचार की विशेषताओं पर। टेलीविज़न समाचार की विशेषताओं को यदि हम देखें तो चार प्रमुख विशेषताएं सामने आती हैं। पहला तो है कि दृश्य श्रव्य माध्यम का यह समाचार होता है, यानी दृश्य श्रव्य तत्व होते हैं इसमें। त्वरित वितरण होता है, बहुत ही तेज़ी से इसका वितरण हो सकता है, लोगों तक पहुंच सकता है। व्यापक पहुंच, यानी बहुत ही बड़ी संख्या में लोगों तक इसकी पहुंच होती है। और अधिक प्रभाव, यानी यह अधिक प्रभावशाली होता है। तो इन चारों विशेषताओं पर हम अभी चर्चा करते हैं। दृश्य और श्रव्य दो तत्वों से मिलकर टेलीविज़न समाचार बनता है। बहुत ही आवश्यक है इसको समझना, क्योंकि यदि एक प्रिंट रिपोर्टर है और वह फील्ड में जाता है और चीज़ों को देखता है और फिर अपनी रिपोर्ट लिख के सबमिट करता है और बाद में समाचार पत्र में वह प्रकाशित होता है, लेकिन यदि टेलीविज़न समाचार चैनल का रिपोर्टर अगर फील्ड में है, क्षेत्र में है, तो केवल उन्होंने जो देखा उसको लिख के वो भेज दें तो वो रिपोर्ट स्वीकृत नहीं हो सकती, क्योंकि टेलीविज़न माध्यम है दृश्य श्रव्य माध्यम। तो आवश्यक है कि यदि हम टेलीविज़न समाचारों को कवर करते हैं, उनको एकत्रित करते हैं, तो उनके विजुअल्स भी हम एकत्र करें, उनके दृश्य तत्व भी हम एकत्र करें, फुटेज की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार टेलीविज़न समाचार में जो दो तत्व हैं, दृश्य तत्व और श्रव्य तत्व, इन दोनों की बहुत ही उपयुक्तता होती है, बहुत ही उनका महत्व होता है। और हम देखें यदि तो सामान्यतः टेलीविज़न समाचार में जो कुछ दृश्य तत्व होते हैं उनकी यदि हम बात करें तो वीडियो फुटेज, कोई भी घटना जो हो रही है उसको जो रिकॉर्ड किया जाता है, वीडियो कैमरे के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है, उस रिकॉर्डिंग का फुटेज एक आवश्यक दृश्य तत्व है। दूसरा फोटोग्राफ, स्टिल फोटोग्राफ्स का भी प्रयोग टेलीविज़न समाचारों में होता है। यदि आपके पास कोई फाइल की पिक्चर है तो उसका इस्तेमाल किया जाता है। कई बार यदि हमारे पास वीडियो फुटेज नहीं है और संबंधित स्टिल फोटोग्राफ्स हैं तो हम उनका भी इस्तेमाल टेलीविज़न समाचार में करते हैं। और तीसरा ग्राफिक्स, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व टेलीविज़न समाचार के लिए है, यह भी दृश्य तत्व है। जितने भी टेक्स्ट आप टेलीविज़न की स्क्रीन पे देखते हैं, चाहे वो ब्रेकिंग न्यूज प्लेट पे जो खबरें टेक्स्ट के माध्यम से लिखी जाती हैं, या जो टिकर या क्रॉलर पे जो खबरें आती हैं, या अलग अलग प्लेट्स, अगर आप टेलीविज़न स्क्रीन के लेआउट को देखें तो आप देखेंगे कि बहुत सारी प्लेट्स का यूज़ होता है, ग्राफिक प्लेट्स का यूज़ होता है। उसमें जो भी कंटेंट है वो ग्राफिक्स है। इसके अतिरिक्त ग्राफिक्स कई बार जब हमें आंकड़ों का प्रदर्शन करना पड़ता है, कई बार आंकड़ों के बीच तुलनात्मक स्थिति प्रदर्शित करनी होती है, दिखानी होती है, तो उन सब स्थितियों में भी ग्राफिक्स का उपयोग किया जाता है, क्योंकि दर्शकों को ग्राफिक्स के माध्यम से आंकड़ों को समझने में सुविधा होती है। यदि आप वॉइस ओवर के थ्रू या एंकर लिंक के थ्रू उनको आंकड़े बताते हैं तो उनके लिए उसको समझ पाना और याद रख पाना प्रॉब्लमेटिक होता है, उसमें उनको समस्या होती है। इसके अतिरिक्त एनिमेशंस का भी हम प्रयोग करते हैं दृश्य तत्वों के रूप में। कभी कभी कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो घटनाएं हुई हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन घटनाओं के वास्तविक फुटेज हमारे पास नहीं उपलब्ध हैं, तो हम उनको रिक्रिएट एनिमेशंस के द्वारा करते हैं, उनका पुनर्निर्माण एनिमेशन के द्वारा करते हैं। उदाहरण के तौर पे यदि हम देखें कि किसी ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गई कोई ट्रेन, और हम पुल पे जा रही थी और दुर्घटनाग्रस्त हो गई, अब उसमें तोड़फोड़ की आशंका भी है, तो इस घटना का फुटेज नहीं है हमारे पास, लेकिन दर्शकों को समझाने के लिए कि दुर्घटना कैसे हुई है, हम एनिमेशन का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये सारे दृश्य तत्व हैं जिनका इस्तेमाल टेलीविज़न समाचार में होता है, और टेलीविज़न समाचार के लिए ये दृश्य तत्व बहुत ही आवश्यक होते हैं।
अब जैसे हमने कहा कि टेलीविज़न समाचार दृश्य श्रव्य माध्यम के लिए होता है, दृश्य श्रव्य सामग्री के रूप में होता है, दृश्य श्रव्य समाचार के रूप में होता है। तो दृश्य तत्व की प्रधानता होती है निश्चित तौर पे, लेकिन श्रव्य तत्व भी बहुत आवश्यक होते हैं। श्रव्य तत्व वहाँ पे उनके बिना कमी पूरी नहीं हो सकती, वो अधूरा लगेगा। तो कुछ जो सामान्य श्रव्य तत्वों का प्रयोग होता है टेलीविज़न समाचार में, वो आप यहाँ देख सकते हैं। एंकर लिंक यानी एंकर यानी जो समाचार प्रस्तुत करता है, वह समाचारों को के बारे में जो बताता है, तो वो जो ध्वनि है, जो उनकी आवाज़ है, वो एंकर लिंक के रूप में आती है। फिर पार्श्व स्वर यानी वॉइस ओवर का भी बड़े पैमाने पर प्रयोग होता है। एक बहुत ही लोकप्रिय और अधिक उपयोग में आने वाला श्रव्य तत्व है टेलीविज़न समाचार में। जितने भी आप देखते हैं कि वीडियो फुटेज चल रहे हैं और उसके पीछे से उनको एक्सप्लेन करती हुई, उनमें आवश्यक और जानकारियां जोड़ती हुई जो आवाज़ आती है, उसको हम पार्श्व स्वर बोलते हैं या वॉइस ओवर बोलते हैं। तो इनका पार्श्व स्वर का इस्तेमाल बहुत ही आवश्यक होता है। समाचार फीचरों का निर्माण होता है, समाचार डॉक्यूमेंट्री का निर्माण होता है, समाचार पैकेज का निर्माण होता है। इन सब में पार्श्व स्वर या वॉइस ओवर का बहुत ही अधिक मात्रा में उपयोग होता है और यह एक श्रव्य तत्व है। इसके अतिरिक्त रिपोर्टर की आवाज़, रिपोर्टर कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, अपनी रिपोर्ट फाइल करते हैं पीटीसी के द्वारा। पीटीसी, लाइव रिपोर्टिंग, इन सब में आप देख सकते हैं कि श्रव्य तत्व का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। फिर बाइट में, बाइट जो संबंधित व्यक्ति है किसी भी घटना से, उनके साक्षात्कार का छोटा अंश को हम बाइट बोलते हैं और बाइट में भी श्रव्य तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसके अतिरिक्त मेहमानों की आवाज़, यानी कई कार्यक्रम डिबेट डिस्कशन के होते हैं जहां हम मेहमानों को आमंत्रित करते हैं। कई मुद्दों में पक्षकार होते हैं, कई मुद्दों में विशेषज्ञ भी होते हैं और इन सब की आवाज़ भी एक महत्वपूर्ण श्रव्य तत्व है जो टेलीविज़न समाचार कार्यक्रमों के लिए उपयुक्त होता है। और अंत में ध्वनि प्रभावों को भी हम ले सकते हैं, क्योंकि आजकल टेलीविज़न समाचार और समसामयिक कार्यक्रमों के निर्माण में ध्वनि प्रभावों का प्रयोग किया जाता है, चाहे वह समाचार फीचर हो या फिर समाचार डॉक्यूमेंट्री हो, और कई बार समाचार पैकेज में भी आप ध्वनि प्रभावों का प्रयोग देखेंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण श्रव्य तत्व हैं जो जिनका प्रयोग टेलीविज़न समाचार में किया जाता है और इनके बिना टेलीविज़न समाचार का बन पाना बहुत ही कठिन है। तो इस प्रकार हमने देखा कि टेलीविज़न समाचार एक तरीके से एक दृश्य श्रव्य सामग्री है जिसमें दृश्य तत्व भी हैं और श्रव्य तत्व भी हैं, और दोनों के मिलने से टेलीविज़न समाचार का निर्माण होता है। निश्चित तौर पर इसमें दृश्य तत्वों की प्रधानता होती है, लेकिन श्रव्य तत्वों के बिना भी इसको पूरा नहीं किया जा सकता। अब जो दूसरी विशेषता टेलीविज़न समाचारों की है वह है त्वरित वितरण। टेलीविज़न में गति होती है, शीघ्रता होती है। जब टेलीविज़न आया तो यदि भारत में हम पत्रकारिता के इतिहास को देखें तो प्रिंट के बाद टेलीविज़न तक हम आते हैं। रेडियो पत्रकारिता का इतिहास बहुत ही सीमित है, क्योंकि रेडियो, भारत में रेडियो समाचार के रूप में जो सरकारी सेवाएं थीं रेडियो की, उन्हीं तक सीमित रही थीं। तो प्रिंट के साथ एक समस्या जो थी वह यह थी कि आज यदि अभी कोई घटना घट रही है तो प्रिंट अखबार अगले दिन ही लोगों तक पहुंचता है सुबह। तो यह, क्योंकि आज घटना घटी, रिपोर्टर उसको लिखेगा, अखबार में वो जाएगी और फिर अगली सुबह लोगों तक पहुंचेगी। लेकिन जब टेलीविज़न आया, टेलीविज़न समाचार में ये जो एक विशेषता है कि बहुत ही शीघ्रता से उसका वितरण किया जा सकता है। अभी एक घटना घटी और वह घटना लोगों तक बहुत ही शीघ्रता से पहुंचाई जा सकती है, तुरंत पहुंचाई जा सकती है। तो इसके जो कुछ प्रमुख पहलू हैं त्वरित वितरण के, तीव्र माध्यम है, जैसा कि हमने चर्चा की कि टेलीविज़न एक बहुत ही तेज माध्यम है। खबरें तुरंत लोगों तक पहुंच सकती हैं, यह भी टेलीविज़न की एक खूबी है। अखबारों की तरह लोगों को समाचारों की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। अभी मैंने चर्चा की कि अखबारों में अगले दिन की प्रतीक्षा करनी पड़ती है कि खबरें आएंगी, क्योंकि समाचार पत्र एक दिन में एक ही बार वितरित होते हैं।
तो यह एक समाचार पत्र की सीमा हुआ करती थी, जिसको टेलीविज़न ने दूर किया। ये टेलीविज़न समाचार की सीमा नहीं है। टेलीविज़न में आप लाइव भी जो घटनाएं हो रही हैं, टेलीविज़न समाचार लाइव भी लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। दो तरह की चीज़ें यदि हम देखें कि एक घटना हुई और आप ब्रेकिंग न्यूज़ के द्वारा पहले उसको बताते हैं, फिर फ़ोनों के द्वारा रिपोर्टर उसकी सूचना देता है, फिर उसके बाद जैसे जैसे आपके पास फुटेज आने लगते हैं आप उन फुटेज को दिखाते हैं लोगों को, और फिर बाद में जब आपको समय मिलता है तो आप पैकेज बनाते हैं। बड़ी घटना है तो उसके अलग अलग पहलुओं पे कई सारे पैकेज का निर्माण होता है। तो सामान्यतः यह एक टेलीविज़न समाचार की तीव्रता की त्वरित वितरण की प्रक्रिया है। लेकिन यदि घटना बहुत ही महत्वपूर्ण हो तो वहाँ से लाइव समाचार भी दिखाए जा सकते हैं, और लाइव समाचार तो बिल्कुल घटनाएं जो हो रही हैं उसके साथ ही दर्शक देख पाते हैं। लाइव को लेके पहले बहुत ज़्यादा ओबी वैन्स और इनकी ज़रूरत होती थी, जो एक ढंग से बड़ी गाड़ियाँ होती थी। लेकिन जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ी है, लाइव करना उतना ही सरल होता गया है, और आज इंटरनेट के माध्यम से भी चीज़ें लाइव की जाती हैं। तो ये टेलीविज़न समाचारों के पास ये एक क्षमता है कि वो बहुत जल्दी लोगों तक पहुंच सकते हैं। इसके अतिरिक्त चैनलों के बीच समाचारों को लोगों तक शीघ्र पहुंचाने की भी एक प्रतियोगिता है। टेलीविज़न समाचार त्वरित वितरण उनकी एक विशेषता है, और टेलीविज़न चैनलों के बीच भी यह एक प्रतियोगिता है, क्योंकि कई सारे टेलीविज़न चैनल हैं, निजी क्षेत्र के टेलीविज़न चैनल हैं, उन्हें आर्थिक रूप से सस्टेन करना है, और यह सब कुछ निर्भर करता है कि उनके पास कितने दर्शक हैं। तो एक प्रकार से आप देखेंगे तो टेलीविज़न समाचार चैनलों के बीच एक होड़ सी है, एक प्रतियोगिता सी है कि किसी भी घटना को कौन पहले दर्शकों तक पहुंचा पाता है। यह एक त्वरित वितरण का एक उदाहरण है। किंतु एक दूसरा पहलू, दूसरा आयाम जो इस त्वरित वितरण और इस शीघ्रता और इस प्रतियोगिता का है, वह है कि इस प्रतियोगिता के नकारात्मक प्रभाव भी हैं। कई बार खबरों को बहुत ही जल्दी दर्शकों तक, या सबसे पहले सिंड्रोम जो है कि हम दर्शकों को अपनी जो खबर है वो सबसे पहले प्रस्तुत करेंगे, सबसे पहले दर्शकों तक उसको पहुंचाएंगे, यह जो एक होड़ है, यह जो एक प्रतियोगिता है, यह टेलीविज़न समाचार की विशेषता भी है, क्योंकि वो त्वरित है। किंतु इसके कई नकारात्मक प्रभाव भी हैं। नकारात्मक प्रभावों में यह है कि कई बार आप खबरों को बिना दूसरे स्रोतों से जांचे परखे भी इस होड़ में हम दर्शकों तक पहुंचा देते हैं, और जिसके कारण कई बार समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। गलत खबरें दर्शकों तक पहुंच सकती हैं, अधूरी खबरें दर्शकों तक पहुंच सकती है, भ्रम का वातावरण बन सकता है, अफवाहों के लिए हम स्थान देते हैं। तो सामान्यतः जो खबरों का नियम है, समाचारों से संबंधित जो नियम है कि कोई भी समाचार हमें मिलता है तो हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है कि हम उनको कई और स्रोतों से भी कंफर्म करें। खासकर अगर कोई बहुत ही संवेदनशील खबर है तो आधिकारिक स्रोतों से जब तक उन खबरों को, उन समाचारों को कंफर्म न कर लिया जाए, पुष्ट न कर लिया जाए, उनको लोगों तक नहीं पहुंचाया जाना चाहिए, उनको दर्शकों तक नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। और बाकी खबरों में भी हम देखते हैं कि हम एक से ज़्यादा स्रोतों से पहले उसको पुष्ट कर लेते हैं और तब दर्शकों तक पहुंचाते हैं। लेकिन त्वरित वितरण की जो ये विशेषता है और इससे संबंधित जो प्रतियोगिता है, इस प्रतियोगिता के कारण कई बार क्या होता है कि अधूरी जानकारी या असत्य खबर या भ्रम उत्पन्न करने वाली खबरें भी दर्शकों तक पहुंचा दी जाती हैं, जो कि इस त्वरित वितरण और दर्शकों तक खबरों को सबसे पहले पहुंचाने की जो प्रतियोगिता है उसका एक बहुत ही बड़ा नकारात्मक प्रभाव है। अब हम टेलीविज़न समाचार की जो तीसरी बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है वह है कि टेलीविज़न समाचार की पहुंच बहुत व्यापक है, और इस पहुंच के कारण टेलीविज़न समाचार एक महत्वपूर्ण सामग्री बन जाता है। हम सब जानते हैं कि हम लोकतंत्र में रहते हैं। लोकतंत्र में जनता का ओपिनियन, जनता के विचार, जनता की राय बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वही शासन और सत्ता किस प्रकार की होगी, किनकी होगी, उसको तय करती। तो किसी भी लोकतांत्रिक समाज में
पब्लिक ओपिनियन यानी जनता की राय बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वह सीधे राजनीतिक सत्ता से जुड़ी हुई होती है और राजनीतिक सत्ता सीधे देश के सभी क्षेत्रों से संबंधित होती, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे वह शिक्षा हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे वह संस्कृति हो, चाहे वह खेल हो। यानी देश देश का हर क्षेत्र देश पे जो शासन है, जो राजनीतिक सत्ता है, उससे जुड़ा होता है और राजनीतिक सत्ता जुड़ी हुई होती है जनता के विचारों से, जनता की राय से, क्योंकि उन्हीं राय के आधार पे, उन्हीं विचारों के आधार पे, उसी ओपिनियन के आधार पे जनता अपनी सरकार चुनती है लोकतंत्र में। और यह जो पब्लिक ओपिनियन है या जनता की राय है, इसको बनाने में पत्रकारिता का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, मीडिया का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। और इसमें जिन समाचार सामग्रियों की पहुंच व्यापक है, निश्चित तौर पे उनकी भूमिका बहुत ज़्यादा हो जाती है, उनका महत्व बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो टेलीविज़न समाचार की व्यापक पहुंच उसे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी बनाती है। व्यापक पहुंच की यदि हम बात करते हैं तो साक्षर एवं निरक्षर दोनों प्रकार के लोगों तक पहुंच है। टेलीविज़न चूंकि एक ऐसा माध्यम है, यदि हम प्रिंट की बात करें तो प्रिंट में आपको चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं और पढ़ने के लिए आवश्यक है कि किसी भी भाषा में यह आवश्यक है कि आप साक्षर हों, यानी आप चीज़ों को पढ़ सकते हों। लेकिन टेलीविज़न समाचार एक ऐसी सामग्री है जिसकी पहुंच साक्षरों तक भी है, निरक्षरों तक भी है। और अगर हम साक्षरों में भी बात करें तो शिक्षा के अलग अलग स्तर पे जो लोग हैं, जिन्होंने अलग अलग स्तर की शिक्षा पाई है, उन सब के लिए टेलीविज़न समाचार का निर्माण होता है और इसलिए इसकी व्यापक पहुंच होती है। क्योंकि जब टेलीविज़न समाचार का हम निर्माण करते हैं तो उस निर्माण की प्रक्रिया के दौरान हम उन सब बातों का ध्यान रखते हैं कि यह जो सामग्री हम निर्मित कर रहे हैं, यह सामग्री निरक्षरों के लिए भी है, साक्षरों के लिए भी है और साक्षरों के बीच भी अलग अलग शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों के लिए भी है। तो उसकी भाषा जो लिखी जाती है, उसकी सामग्री का जो प्रस्तुतिकरण किया जाता है, उन सब में इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तो इस प्रकार हम देखें तो टेलीविज़न समाचारों की पहुंच बहुत व्यापक है, निरक्षरों के बीच भी है, साक्षरों के बीच भी है। टेलीविज़न सेट की व्यापक उपलब्धता। दूसरी चीज़ यह भी महत्वपूर्ण है कि आज यदि हम देखें तो टेलीविज़न सेट हर घर में बहुत ही व्यापक रूप से, हर घर की तो बात नहीं कर सकते, लेकिन बहुत ही व्यापक रूप से लोगों के घरों में उपलब्ध है। यदि टेलीविज़न सेट उपलब्ध है तो टेलीविज़न समाचार भी उनके पास उपलब्ध है। तो यह भी टेलीविज़न समाचार की व्यापक पहुंच को प्रदर्शित करता है। टेलीविज़न समाचार टीवी सेट के अतिरिक्त अन्य उपकरणों पर भी उपलब्ध है। तकनीक में जब यह परिवर्तन आया, प्रारंभ में जब टेलीविज़न आया तो टेलीविज़न सेट पे ही टेलीविज़न समाचार देखे जा सकते थे और टेलीविज़न सेटों की लोकप्रियता बढ़ी। उन लोकप्रियता को बढ़ाने में अलग अलग कारण रहे। एक वक्त आया जब टेलीविज़न सेट बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हुए और लोगों के घरों तक पहुँचे और कई बार हमने देखा कि गाँव में या शहरों में भी कम्युनिटी वॉचिंग यानी समूह वॉचिंग की, समूह देखने की जो प्रक्रिया है वह भी चली। यदि एक टेलीविज़न सेट है किसी के घर में तो आसपास के घर के लोग भी आके वहाँ कार्यक्रम देखा करते थे। तो इस प्रकार टेलीविज़न सेट धीरे धीरे लोकप्रिय हुआ। बाद में जब तकनीक में परिवर्तन आया तो हमने देखा कि टेलीविज़न सेट आज की, जब हम स्मार्ट टीवी की बात करते हैं तो स्मार्ट टीवी एक ढंग से मिश्रण है, लेकिन टेलीविज़न के जो समाचार हैं, जो किसी भी टेलीविज़न समाचार पे जो चैनल पे जो समाचार चल रहे हैं, वह केबल टेलीविज़न सेट पे उपलब्ध नहीं है। उनको आप लैपटॉप पे देख सकते हैं, उनको आप अपने डेस्कटॉप पे देख सकते हैं, उनको आप मोबाइल फ़ोन पे देख सकते हैं और इस प्रकार उनका वितरण भी बहुत तरीक़ों से हो रहा है। एक समाचार पैकेज है छोटा सा, वह सोशल मीडिया के द्वारा भी उसका वितरण हो रहा है। तो टेलीविज़न समाचार अब टेलीविज़न सेट तक सीमित नहीं है, वो अन्य उपकरणों पर भी उपलब्ध हैं। अधिकतम टेलीविज़न समाचार चैनलों को आप देखेंगे कि उनकी वेबसाइट्स हैं, वेब पोर्टल्स हैं जहां लाइव होती हैं, उनके अपने यूट्यूब चैनल्स हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। तो टेलीविज़न, उनके एप्लीकेशंस हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस हैं। तो टेलीविज़न समाचार अब टेलीविज़न सेटों तक सीमित नहीं है, वो कंप्यूटर्स पे, लैपटॉप्स, डेस्कटॉप, आपके स्मार्टफोन पे भी उपलब्ध है। तो इस प्रकार टेलीविज़न समाचार की व्यापकता भी, व्यापक पहुंच भी और बढ़ी है। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय सभी तरह के चैनल एवं सामग्री उपलब्ध है।
यदि आप देखें तो अलग अलग मीडिया संस्थान अलग अलग प्रकार के टेलीविज़न चैनल चला रहे हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय चैनल भी हैं, राष्ट्रीय चैनल भी हैं और उन्हीं संस्थानों के क्षेत्रीय चैनल भी हैं। तो इस प्रकार से यह भी पहुंच की व्यापकता को बढ़ाता है, क्योंकि जिनको अंतर्राष्ट्रीय खबरों में रुचि है वो अंतर्राष्ट्रीय चैनलों को देख सकते हैं। राष्ट्रीय चैनलों पे भी अंतर्राष्ट्रीय खबरें चलती हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय चैनलों पे अधिक चलती हैं। उसके बाद अगर राष्ट्रीय खबरों से में आपकी रुचि है तो राष्ट्रीय चैनलों को देख सकते हैं। आपकी यदि रुचि क्षेत्रीय खबरों में है, जो आपके आसपास घट रही हैं, आपके राज्य में घट रही हैं, तो क्षेत्रीय चैनल भी, टेलीविज़न चैनल भी बड़ी मात्रा में उपलब्ध हैं और वहाँ हर प्रकार की सामग्री भी टेलीविज़न समाचार चैनलों पे उपलब्ध है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों से संबंधित भी उपलब्ध है, राष्ट्रीय खबरों से भी संबंधित उपलब्ध है और क्षेत्रीय खबरों से भी जो संबंधित सामग्री है, जानकारियां हैं, वो उपलब्ध है। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो खबरों की ये, चैनलों की ये विविधता कि अंतर्राष्ट्रीय चैनल भी हैं, राष्ट्रीय चैनल भी हैं और क्षेत्रीय चैनल भी हैं, और टेलीविज़न समाचार की सामग्री की जो विविधता है कि अंतर्राष्ट्रीय खबरें भी हैं, राष्ट्रीय खबरें भी हैं, क्षेत्रीय खबरें भी हैं, यह टेलीविज़न समाचार की व्यापक पहुंच को प्रदर्शित करता है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग इनको देखते हैं, क्योंकि उनकी रुचियों और आवश्यकताओं को यह पूरा करता है। चौथी विशेषता है टेलीविज़न समाचार की, वह है कि इसका प्रभाव बहुत अधिक है, यह बहुत प्रभावशाली है। और उसके कारण, जो 3 प्रमुख कारण आप देख सकते हैं कि दृश्य श्रव्य सामग्री अधिक प्रभावशाली होती है, लोग देखी गई चीज़ों पर अधिक विश्वास करते हैं और टेलीविज़न के पास किसी विषय को जन जन तक पहुंचाने का सामर्थ्य है। यह एक मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है कि जिन चीज़ों को हम देखते हैं उन पर अधिक हम भरोसा करते हैं। और यदि आप देखें तो जो ऑडियो विजुअल कार्यक्रम है, जो दृश्य श्रव्य कार्यक्रम है, वह प्रिंट की अपेक्षा लोगों पर अधिक प्रभाव भी डालते हैं। ठीक। और तीसरी चीज़ है कि टेलीविज़न के पास जो ये जन जन तक पहुंचाने का सामर्थ्य है, क्योंकि लोग उन चीज़ों को देखते हैं। और जब आप टेलीविज़न स्क्रीन पे, अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे, अपने लैपटॉप और स्मार्टफोन की स्क्रीन पे किसी घटना को होते हुए देखते हैं, तब उसका प्रभाव आप पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। एक उदाहरण के साथ यदि हम इसको समझते हैं कि कहीं किसी देश में या किसी भी क्षेत्र में कोई हमला होता है और उस हमले के कारण जो लोग सफ़र कर रहे हैं, जो उनको परेशानियां हो रही हैं, या मान लीजिए कि कोई एक आतंकवादी हमला होता है, एक आतंकवादी बम विस्फोट होता है और उस बम विस्फोट में बहुत सारे लोग, एक सामान्य मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स में अगर वो बम विस्फोट होता है तो बहुत सारे सामान्य लोग, महिलाएं, बच्चे, पुरुष, युवा, वृद्ध, सब की मृत्यु हो सकती है या सब घायल हो सकते हैं। यह घटना लिखी जा सकती है, अखबार में लिखी जा सकती है, 1-2 तस्वीरें भी छापी जा सकती हैं। तस्वीरों में भी, तस्वीरें एक ढंग से दृश्य तत्व हैं तो दृश्य तत्व का प्रभाव हो जाता है। लेकिन यदि किसी आतंकवादी हमले में एक छोटा बच्चा घायल है या माँ घायल है और गोद का छोटा बच्चा रो रहा है, इसके विजुअल्स जब दिखाई पड़ते हैं टेलीविज़न चैनलों पे, तो इसका प्रभाव लोगों पे जो पड़ता है वह लिखे हुए शब्दों से बहुत अधिक पड़ता है। तो दृश्य लोगों की भावनाओं को अधिक उद्वेलित कर सकता है, लोगों का ध्यान ज़्यादा आकर्षित कर सकता है और लोगों को सोचने पे अधिक मजबूर कर सकता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि, और टेलीविज़न के समाचार दृश्य श्रव्य सामग्री है, दृश्य श्रव्य समाचार हैं। तो इस प्रकार, इन प्रकार टेलीविज़न समाचारों का प्रभाव जो है वह बहुत अधिक व्यापक हो जाता है, वो अधिक प्रभावशाली हो जाते हैं। तो ये 4 प्रमुख विशेषताओं की हमने चर्चा की कि टेलीविज़न समाचार दृश्य श्रव्य हैं, सामग्री है। इसके अतिरिक्त उनका जो वितरण है वो बहुत त्वरित होता है, फिर उनकी जो पहुंच है वो बहुत व्यापक है और उनका प्रभाव जो है वो बहुत अधिक है, वो अधिक प्रभावशाली है। अब जब हम टेलीविज़न समाचारों के प्रकारों की बात करते हैं तो कई प्रकार हो सकते हैं, अलग अलग आधारों पे अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, लेकिन मूल रूप से यदि हम देखें तो 2 तरीके के टेलीविज़न समाचार हमें दिखाई पड़ते हैं। एक तो लाइव, जो कि जीवंत प्रसारण है, और दूसरा रिकॉर्डेड। लाइव हमने पहले भी चर्चा की कि तीव्रता,
टेलीविज़न इतना तीव्र है कि जो चीज़ें घट रही हैं उनको उसी समय दर्शकों के सामने लाया जा सकता है लाइव कार्यक्रमों के माध्यम से। और लाइव समाचार जो हैं वो कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं अगर होती हैं तो उनका हम देखते हैं कि लाइव प्रसारण किया जाता है, लाइव समाचार होता है, रिपोर्टर भी वहाँ पे होते हैं, वो चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं और चीज़ें उसी रियल टाइम में दर्शकों को दिखाई पड़ती हैं। लाइव प्रसारणों के लिए सामान्यतः कई बार कोई पहले से नियोजित, पहले से निर्धारित इवेंट्स होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम होते हैं, तो वहाँ से लाइव प्रसारण किया जाता है। कई बार अचानक भी कई बड़ी घटनाएं घट जाती हैं, तब भी वहाँ से लाइव प्रसारण किया जाता है। जितनी जल्दी संभव हो वहाँ टेलीविज़न समाचार चैनल चाहते हैं कि वहाँ से लाइव प्रसारण हो ताकि दर्शकों को तुरंत वो चीज़ें प्राप्त हो सकें। इसके अतिरिक्त जो दूसरा कार्यक्रमों का प्रकार है वह है रिकॉर्डेड कार्यक्रमों का प्रकार है। तो रिकॉर्डेड कार्यक्रमों के प्रकार में कई बार डिबेट डिस्कशन शोज़ भी रिकॉर्डेड होते हैं, इंटरव्यूज़ भी रिकॉर्डेड होते हैं, समाचार पैकेज हैं वो रिकॉर्डेड होते हैं, विशेष कार्यक्रम बहुत सारे विशेष शोज जो आते हैं वो रिकॉर्डेड होते हैं। क्राइम शोज़ की यदि हम बात करें, अपराध पर आधारित जो कार्यक्रम हैं, विशिष्ट कार्यक्रम, वह भी काफ़ी लोकप्रिय हैं, वो भी रिकॉर्डेड होते हैं। तो इस प्रकार से यदि आप टेलीविज़न समाचार को मोटे तौर पे देखें तो हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, एक लाइव कार्यक्रम और दूसरा रिकॉर्डेड कार्यक्रम। और इन दोनों कार्यक्रमों में इनके निर्माण की प्रक्रिया में भी अंतर होता है, जिनको हम आने वाले पाठों में हम उनकी चर्चा करेंगे। तो इस ढंग से हम दो महत्वपूर्ण भागों में टेलीविज़न समाचार को बांट सकते हैं। एक जो अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण विषय है कि टेलीविज़न समाचार बनाम वीडियो समाचार। आजकल आप टेलीविज़न समाचार चैनलों पे भी देखते होंगे कि रिपोर्टर जब पीटीसी करते हैं तो वो बोलते हैं, वीडियो जर्नलिस्ट अपने आप को बोलते हैं। तो यह जो एक डिस्कशन है उसका कारण है कि टेलीविज़न के समाचार अब केवल टेलीविज़न चैनल तक सीमित नहीं है। टेलीविज़न जो एक परंपरागत प्रसारण आधारित, जहाँ पहले टेरेस्ट्रियल प्रसारण था, बाद में उपग्रहीय प्रसारण हुआ, तो ये जो प्रसारण आधारित परंपरागत टेलीविज़न है वह अब उसमें बहुत सारी चीज़ें मिश्रित हो गई हैं। अब टेलीविज़न के लिए जो समाचार है, आप किसी टेलीविज़न समाचार चैनल के लिए काम कर रहे हैं, आप रिपोर्ट कवर कर रहे हैं, आप एक पैकेज बना रहे हैं, तो वह पैकेज केवल टेलीविज़न सेट, जो प्रसारण आधारित टेलीविज़न सेट है, उसी तक सीमित नहीं है। स्मार्ट टीवी ने परंपरागत टीवी सेट एवं कंप्यूटर का अंतर कम कर दिया है। एक ढंग से हाइब्रिड इक्विपमेंट है, जहां प्रसारण के द्वारा भी सामग्री जा रही है और साथ साथ इंटरनेट के माध्यम से भी सामग्री जा रही है। अब जो आप एक पैकेज बना रहे हैं वो पैकेज केवल आपके टेलीविज़न सेट के लिए नहीं है, उसी टेलीविज़न चैनल की वेबसाइट भी है, उन वेबसाइट पे भी वीडियो समाचार के तौर पे उनका उपयोग किया जा रहा है। हर टेलीविज़न चैनल के पास सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उन हैंडल्स के माध्यम से भी पैकेजेस और कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाया जाता है। तो इस प्रकार से अब टेलीविज़न समाचार को वीडियो समाचार कहना ज़्यादा उपयोगी और ज़्यादा उपयुक्त लगता है, क्योंकि उनका प्रयोग केवल टेलीविज़न सेट तक सीमित नहीं है, इंटरनेट आधारित अलग अलग प्लेटफॉर्म पर भी उनका प्रयोग हो रहा है। तो आज के इस वीडियो पाठ में हमने टेलीविज़न समाचार पर चर्चा की। आशा है कि आपने इस पाठ को उपयोगी पाया होगा। देखने के लिए धन्यवाद।